जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 12 जुलाई और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज का दिन रोज़ जैसा बीत रहा था उससे काफ़ी अलग था। क्या क्या हुआ सब कुछ आपको बताता हूँ। दोस्तों आज सुबह मैं यहाँ पर आ गया था 4:30 बजे। आने के बाद यहाँ पर आके देखा तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गीला भी था, क्योंकि कल रात को जब मैं यहाँ से गया था तो ये फ़ैन वगैरह कूलर के सब कुछ बंद करके चला गया था। क्योंकि जिस वक्त वीडियो बनाता हूँ तो ये सब बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और इस कारण से बंद कर दिया। और फिर उसके बाद जब मैं घर की तरफ निकल गया तो आधे रास्ते मुझे याद आया कि भाई फ़ैन छोड़ दिए बंद। अब गाय बैठेंगी तो रात भर जो कीचड़ करेंगी वो सूखेगा भी नहीं और गंदगी सुबह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब आके देखा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, पूरे में कीचड़ फैला हुआ था। और दोस्तों रात को बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं थी, लेकिन सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो देखा डेज़ी के ऊपर पूरी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। जैसे कि जंगल में घूम रही थी तो कितनी सारी मक्खियाँ इसके ऊपर थी, वैसी इसके साथ मक्खियाँ शायद आ गई थी। और जब सुबह आके देखा तो पूरे में मक्खियाँ थी और हद से ज़्यादा थी। तो दोस्तों आते ही सारी सफाई की। सबसे पहले धुआँ किया, आग जलाई, कंडे जलाए और पूरे में धुआँ कर दिया दरवाजे को बंद करके, ताकि जो मक्खियाँ वो भाग जाएँ। और उसके बाद जो उसकी राख बची कंडे जलाने के बाद वो सारी मैंने डेज़ी के ऊपर मल दी और बाकी गायों के ऊपर भी मल दी, ताकि इनको मक्खियाँ परेशान न करे। और सारे फ़ैन वगैरह सब कुछ चला दिए तो सारा सूख गया, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया, बेहतरीन। 4:30 बजे आए थे और लगभग आज 8 बज गए थे यहीं पे। वैसे 7:30 पे निकल रहे थे हम लोग, लेकिन आज 8 बज गए थे यहीं पे। और आज सुबह मैंने गायों को खोला नहीं था क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि वो प्लांट जहरीला है, तो वो मैं अपनी गायों को नहीं खाने दूंगा। काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रेगुलर जंगल लेके जाओ और आप खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ऐसे रिज़ल्ट आते हैं उसके तो क्यों रिस्क लेना। और जंगल लेके नहीं जाऊंगा, यहीं बाहर एरिया में खुला कर दूंगा इनको, तो यहीं पर घूम फिर लेंगी, वॉक कर लेंगी, थोड़ा बहुत वो ज़रूरी है, चलना फिरना ज़रूरी है। बाकी घास के लिए अपन कहीं खेत वगैरह देखेंगे और उसी में घास उगाएंगे। और ये जो चारा वगैरह होगा यहीं चरे तो चरे, वरना जंगल वगैरह नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ अभी चारा छोटा है और वो चारा बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी गाय भैंस वहाँ वैसे ही आती रहती हैं और वो रेगुलर चरती रहती है उससे, तो वो घास बड़ा हो ही नहीं पाएगा और इनको घास चरने को नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी वो पत्तियाँ दिखेंगी वही खाएंगी है। तो इसलिए मुझे वहाँ पर गायों को चराने नहीं लेके जाना है। अपने आप से जब जाने लगेंगी, जब ये चरना सीख जाएंगी घास, तब अगली साल तक देखेंगे, लेकिन अभी मैं इसको यहीं पर चरने दूँगा। तो सुबह दोस्तों यहाँ से घर चला गया मैं। घर जाने के बाद दूध वगैरह बांटने के बाद आज मुझे भूसा भी यहाँ पर लेके आना था। तो दोस्तों ये बोरे कुछ भरे हुए रखे थे वहाँ पे, तो आज एक गाड़ी लेके आए, उस गाड़ी में लोड किया और सारा भूसा यहाँ पर लेके आ गए। तो शाम को दोस्तों 4:30 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे और भूसा लेके आए थे। और अब घर पे जितना भूसा था सारा ख़त्म हो चुका है। अब यही जो आपको दिख रहा है 8 बोरे जो हैं वो बचे हैं, बाकी कुछ मैं बाइक पर लेते आ गया था, तो यही बचे हुए थे, तो आज मैं ये भी लेके आ गया हूँ। और एक नौवा था तो वो मैंने खोल के गायों को खिला दिया है। तो अब यही 8 बोरे बचे हुए हैं मेरे पास, ये चलेंगे मुश्किल से 8 दिन और उसके बाद मुझे भूसा खरीदना पड़ेगा। और अभी 700 रुपये क्विंटल भूसे का रेट चल रहा है अभी फ़िलहाल, आगे चल के तो बढ़ता जाएगा। तो भूसा इस बार ला के यहीं पर स्टॉक करूँगा। घर पे करने की जगह नहीं, आप लोगों ने देख ही लिया है, तो वहाँ तो मैं रखूँगा नहीं, यहीं पर रखूँगा। इतनी जगह में भूसा आराम से बनेगा, ऊपर तक ढेर लगाएंगे, जितना एक बार रख के देखेंगे कैसा क्या हो रहा है, बाकी आगे की व्यवस्था देखेंगे। तो दोस्तों आज समय से 4:30 बजे शाम को जब मैं यहाँ पे आ गया, आज मैं दिन में आया ही नहीं यहाँ पे, आज भूसे वाला काम किया। 1-2 बोरे और थे तो वो भी भर लिए थे, तो यहाँ लेके आ गया मैं। यही काम मैंने दोपहर में किया है घर पे, अच्छा रेस्ट किया है। 2-3 दिन से रेस्ट नहीं कर पाया था, आज मैं दोपहर में सोया भी हूँ। और शाम को जब 4:30 बजे यहाँ पे आया तो जैसे ही बोरियाँ रख के फ्री हुआ हूँ, इतनी तेज़ बारिश हुई है दोस्तों, मतलब बता नहीं सकता। अभी तक बारिश हो रही है,
मतलब 5 बजे के आसपास बारिश चालू हुई थी और लगातार अभी 8:30 बज रहे हैं और बारिश एक समान चल रही है फुल तेज़ी में। और अभी दोस्तों काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। ये नाला जो आपको दिख रहा है ये अभी जिस लेवल पे है ये काफ़ी अच्छा लेवल है, मतलब मुझे देख के लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी आ गया इसके अंदर। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि अभी सिर्फ 2-3-4 घंटे ही हुए हैं बारिश होते हुए। लेकिन जैसे जैसे लगातार 3-4 दिन अगर बारिश हो गई ना तो इस नाले का लेवल कुछ अलग ही होगा और आगे जाके एक नदी से जुड़ जाता है। तो जब ये नदी से जुड़ जाएगा फिर पानी और ज़्यादा रुकने लगेगा इसके अंदर, मतलब फिर ये खाली नहीं हुआ, सूखेगा नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी बहेगा यहाँ से। और नाला जब नदी से रुक जाएगा तो जो मछलियाँ हैं वो उल्टी तरफ धार की तरफ बहती है, तो नाले में मछलियाँ भी आ जाएंगी और भी बहुत से जंगली जीव मतलब जल वाले आ सकते हैं। तो कुछ हमें कुछ प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, हो सकता है कछुए वगैरह ये सब कुछ आए, तो वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। और नेचर बहुत अच्छा दिखेगा जब नदी ये नाला बहेगा, हरियाली वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं बड़ा खुश हुआ करता था कि यहाँ पर इतनी हरियाली है मेरे काम आएगी, लेकिन वो दोस्तों काम की नहीं है। और दोस्तों आज आते ही सुबह दोस्तों आयांश जो सिरिंज रहती है जिससे मैं इनको लीवर टॉनिक पिलाता हूँ, वो कल आयांश यहाँ से लेके चला गया था, तो आज सुबह इनको लीवर टॉनिक नहीं दे पाया। अभी शाम को आया फिर सबको लीवर टॉनिक दिया है, जैसा कि मैं सब गायों को दे रहा हूँ 50-50 ग्राम और छोटी बच्चियों को 25-25 ग्राम, तो सबको लीवर टॉनिक दिया है। और दोस्तों दूध में भी काफ़ी अंतर आया है, जो 3-4 दिन ये चली हैं तो इनके दूध में काफ़ी चेंज नज़र आया है। कल दोस्तों लगभग गया था दूध अपना डेयरी पे, मतलब शाम को गया था 7 लीटर के आसपास दूध। आज सुबह जो दूध बांटने के बाद बचा था वो 4 लीटर था और आज शाम को भी 7.5-8 लीटर दूध जाएगा। अभी तक दोस्तों शाम को जा रहा था मुश्किल से 4.5 लीटर दूध और सुबह तो 1-8 लीटर बचता था। तो अभी 2-3 दिन जो इनको घुमाया है उससे कल और आज में थोड़ा अंतर नज़र आया है, दूध थोड़ा सा बड़ा है। अब पता नहीं वो चराने की वजह से बड़ा है या लीवर टॉनिक कल दिया है तो उसका रिजल्ट है, जो भी हो बाकी दूध में अंतर आया है। तो इनको घुमाऊंगा ज़रूर जिससे इनका दूध वगैरह बढ़ता रहे। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप देसी गाय रखना चाहते हैं तो आप 3 देसी गाय रखेंगे, उनसे जितना दूध आपको मिलेगा। और अगर उसके बगल में आप एक HF गाय रखेंगे तो वो अकेली HF गाय उन 3 गाय के बराबर दूध देगी। और आप 3 गाय खड़ी होकर खाएंगी और उसकी जगह एक HF खाएगी, तो आपको सही कौन सा लगा? एक गाय की सेवा करें, उससे ज़्यादा दूध लें और खिलाई पिलाई एक गाय की होगी, मेहनत एक गाय के लिए होगी। और जहाँ पर आप 3 गाय की सेवा करोगे और उसके बाद आपको दूध मिलेगा एक गाय के बराबर, तो वहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। तो मैंने कल के वीडियो में ये कहा था कि देसी गाय रखें, लेकिन वो अगर आप एक HF की जगह पर 3 देसी गायों की आवश्यकता है, उतना दूध आपको तब मिल पाएगा। तो मैंने कल के वीडियो में ये बात कही थी और किसी भाई को ये बात शायद मेरी गलत लगी, उन्होंने कमेंट किया कि ये आप गलत कह रहे हैं कि देसी गाय में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। देसी गाय में मेंटेनेंस कम होता है, HF जर्सी में ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मेंटेनेंस कम करेंगे तो कम होगा, मेंटेनेंस करेंगे तो खर्चा होगा। देसी गायों का ऐसा है कि बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, हम ये सोच के खुद को तसल्ली दे देते हैं कि ये देसी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सब झेल जाएंगी, क्योंकि वो बीमार नहीं होती। इम्यून सिस्टम उनका ऐसा है, वो प्राकृतिक रूप में ढली हुई हैं। और हमारे देश की, हमारे स्टेट की वो मूल नस्ल है, तो वो उन सारे मौसमों को झेलने के लिए बनी हुई है। तो हम उन पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि इनका मेंटेनेंस कम है और इसी कारण से वो दूध कम देती हैं। अगर आप मेंटेनेंस करोगे ना तो देसी गाय का भी उतना ही मेंटेनेंस है जितना HF जर्सी का है। अगर आप सोचोगे कि भाई इसको बारिश में भीगेगी, ये आवारा घूमेगी, बारिश लगेगी, तबीयत खराब हो सकती है, तो क्यों ना हम इसकी अच्छी शेड बना के अच्छी व्यवस्था बनाएं ताकि बारिश में गीली ना हो, सुरक्षित बैठे, बारिश के पानी से बचे, रात भर चैन से बैठे। तो आप उसके लिए शेड बनवाएंगे। उसके बाद आप जो चाहेंगे कि भाई इससे दूध हमें अच्छा मिले, तो आप उसकी खिलाई पिलाई बढ़िया करेंगे। आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में चरने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप उसके लिए अलग से खेत में चारा उगाएंगे। उसके बाद आपको उसको चारा वो खिलाएंगे, खुला करने की बजाय कि भाई जाके चरो, और उसके बाद कुछ नहीं देते लोग। देसी गाय वो छोड़ देंगे, वो जंगल में जाके पत्तियाँ वत्तियाँ कुछ कुछ चबा चुबू के अपना पेट भर के आ जाएंगी। उसके बाद वो थोड़ा सा दूध देंगी, क्योंकि वो दूध में उनका मेहनत नहीं लगा, गायों को खुला चरा दिया, ना जेब का खर्चा हुआ, तो मेंटेनेंस कम हो गया। और दूध जितना दिया उससे संतुष्ट है, क्योंकि उसमें पैसा लगा ही नहीं है, मेहनत लगी ही नहीं है, तो इसलिए देसी गायों का मेंटेनेंस कम है। अगर आप उससे दूध अच्छी खिलाई पिलाई करेंगे, उसको बांध के रखेंगे, अच्छा सामने खिलाएंगे, फिर उसके बाद पेट भर के खुला करेंगे कि भाई चलो फिरो घूमो, पेट हमने तुम्हारा भर दिया है पर्याप्त, अब तुम्हें कुछ मिले ही चरने को ना मिले, लेकिन तुम घूम फिर के आओ, तो उसके बाद जो दूध मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। जब आप खिलाएंगे तो आपका खर्चा होगा,
तो खिलाई पिलाई में भी गाय का खर्चा है। उसके बाद आप चाहेंगे कि आपके घर पे अच्छी नस्ल पैदा हो देसी, तो आप उसको दूध भी पर्याप्त पिलाएंगे। जब आपकी गाय दिन का 10 लीटर दूध देगी मान लीजिए, तब तो आप बछिया को 5 लीटर दूध पिला पाओगे, 5 लीटर अपने लिए बचाओगे। जब वो गाय ही 1.5 लीटर 2 लीटर दूध देगी तो आप बछिया को क्या पिलाओगे? तो उनको बछिया को भी नहीं पिलाना है। तो बछिया को नहीं पिलाओगे तो भाई वो आगे चल के दूध नहीं देगी। तो फिर देसी नस्ल ऐसे नहीं मेंटेनेंस नहीं है देसी गाय का, ये बोल बोल के उनका केयर ही नहीं करते लोग। तो ये चीज़ है दोस्तों, मेंटेनेंस देसी गाय हो चाहे कोई सी भी गाय हो, आपको उसका करना चाहिए और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और ये सोच के खुद को तसल्ली ना दें कि देसी है तो उसका मेंटेनेंस नहीं है, तो उससे जानवर भी तकलीफ में रहता है, गाय भी तकलीफ में रहती है देसी, और हम खुद को खुश करते रहते हैं कि भाई देसी है इसका तो मेंटेनेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस करिए, देसी पालिए चाहे एचएफ पालिए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। जो चीज़ की उसको आवश्यकता है मौसम के हिसाब से, ठंड हमें भी लगती है उसे भी लगती है, हर चीज़ की ज़रूरत उसे भी है। सेवा जितनी करेंगे, पशु जितनी सेवा करे उतनी कम है, तो जितना बन सके उतना करिए, और जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है रिजल्ट। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सारी गाय आराम से बैठी हुई है और लाली की आंख से देखिए आप, ये आंसू टाइप के आ रहे हैं। यही चीज़ है दोस्तों, मुझे लग रहा है अभी तक ऐसे लाली की आंख से आंसू नहीं आए हैं। हो सकता है कि ये वो जो इसने खाई है पत्तियाँ, वो जो पौधा खाया है उसकी वजह से भी हो सकता है, भगवान ना करे वो दिक्कत हो। लेकिन अभी तक इसकी आंख से आज तक ऐसे आंसू नहीं देखे मैंने जैसे आज बह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कल आपको कि उससे आंखों में खुजली टाइप की होती है, और जो गाय होती हैं वो अपने कान फड़फड़ाती रहती हैं, आंखों पे मारती रहती हैं, और कई बार पशुओं को दिखना भी बंद हो जाता है, इतना जहरीला पौधा है वो। तो भगवान न करे उसकी वजह से ये दिक्कत हो, लेकिन देख के तो लग रहा है कि भाई कुछ तकलीफ है इसकी आँख में। देखते हैं कल तक ठीक होती है नहीं होती है, जो भी होता है इसका इलाज करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो देखिए आप, एक आँख से तो बह रहा है, दूसरे से देखते नहीं, दूसरे में कुछ नहीं है। देखिए कान फड़फड़ा रही है, ये चीज़ देखिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा उस पौधे से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये देख के तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि भाई लाली को कुछ ना हो। और दोस्तों आज हम जुगाली कर रही थी, तो इसके जो जुगाली में झाग आ रहा था, तो ये जो झाग आ रहा था इसके पीछे क्या कारण है? कई लोग देखते होंगे भैंसें जब जुगाली करती हैं तो झाग बनता है, कई गायों में झाग बनता है। तो इस झाग का क्या मतलब है? इस झाग का मतलब होता है दोस्तों खनिज तत्वों की कमी। अगर आपकी गाय भैंस को मिनरल मिक्सचर, मिनरल्स के अंदर बहुत प्रॉपर नहीं पहुंच रहे हैं, तब गाय जब जुगाली करेगी तो इस तरीके का झाग ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और अगर आप उसको प्रॉपर मिनरल्स दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, तो ये झाग कभी नहीं बनेगा। तो ये झाग जो होता है ये अच्छा नहीं होता है, इसका नहीं आना बेटर है। पशु को मिनरल्स की कमी होने की वजह से ही झाग आता है, जो आप ये डिज्नी को देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं चूने का छिड़काव करूँगा रेगुलर। जैसे मेरी गाय बाहर जाती हैं तो मैंने सोचा है कि जब ये चर के आएँ उससे पहले मैं यहाँ पर चूने का छिड़काव कर दूँ पूरे एरिया में, ताकि इससे गंदगी भी नहीं होगी और बाहर से कोई कीटाणु वगैरह आएंगे तो वो भी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएंगे। इनकी खुरलियों को सबको पोतना है मुझे चूने से एक दिन, ताकि इनकी सफाई बढ़िया तरीके से हो जाए। और चूना पुत जाएगा तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं डेवलप होगा, कीड़े वगैरह नहीं होंगे। तो ये काम मुझे करना है, ये सारा पोतना है चूने से, और यहाँ अंदर चूने का छिड़काव रेगुलर करते रहना है ताकि अंदर साफ़ सफाई बनी रहे। क्योंकि बारिश का मौसम है और कीचड़ हो रही है, गंदगी हो रही है, और बाहर गाय जा रही है तो अपने पैरों में ला सकती है कोई भी इन्फेक्शन वगैरह। तो चूना छिड़कना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सब आराम से रेस्ट कर रही हैं। और आज 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि डेजी की आदत होगी, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है अपनी बछिया के लिए। आज दिन भर यहाँ बंधी हुई थी, रह पूरे दिन चिल्लाती रही है बहुत ज़्यादा। आजकल मैं मिल्किंग करता हूँ किसी भी गाय की तो बछिया नहीं खोलता हूँ। हमारी डिज्नी, डेजी, लाली सबकी मिल्किंग बिना बछिया के करता हूँ, और ये आराम से दूध भी उतारती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद डेजी की आदत है कि चिल्लाती रहती है अपनी बछिया को देख देख के। तो आज मैंने शाम को मिल्किंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए बेमतलब के लिए ऐसे ही, चलो भाई थोड़ा मिल लो, तुम इतना चिल्ला रही हो तो इसके साथ मैंने बांधी, राधिका को लेके खड़ा रहा मैं। ये आराम से चाटती रही, उसे प्यार किया, और इसके दिल को संतुष्टि हो गई कि मैंने अपनी बछिया को देख लिया है, सब कुछ महसूस कर लिया है। जो एक भावना होती है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतनी सी चीज़ के लिए ये इतना चिल्ला रही थी कि मुझे एक बार मिलना है। और अगर मैं सोचता तो भाई बंधी रहो, क्या ज़रूरत है, मिल्किंग तो हो ही चुकी थी। लेकिन मैंने कहा चलो भाई थोड़ा इनको मिलवा देते हैं, थोड़ी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। तो इसने जब उसके साथ थोड़ा प्यार कर लिया, लाड़ दुलार कर लिया, तो उसके बाद आराम से बैठ गई है, अब बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों थोड़ी थोड़ी
हमें भावनाओं के साथ भी सोचना चाहिए कि अगर पशु हमारा चिल्ला रहा है या उसको बछिया से ममता है तो सिर्फ दूध निकालने पे फोकस ना करें कि भाई दूध निकाल लिया अपना काम निकल गया आप चिल्लाते रहो, नहीं, थोड़ा उसके बारे में भी सोचें, इंसानियत दिखाएं थोड़ी सी जो हमें पशुओं के प्रति होनी चाहिए, हमदर्दी, उनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों जब इसने उसको थोड़ा प्यार कर लिया और इसने भी थनों को थोड़ा, दूध तो था नहीं हालांकि उसके अंदर, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा मुंह लगाया थनों में तो इसको भी शांति हो गई और उसके बाद आराम से बैठी हुई दोनों। राधिका बिल्कुल नहीं चिल्लाती है लेकिन डेजी चिल्लाती है उसकी माँ के लिए, वो तो खाने में लगी रहती है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी मिनरल मिक्सचर नहीं है, मैं अपनी गायों को अभी कोई मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहा हूँ। अभी 3-4 दिन से कुछ यहाँ दिमाग ही नहीं लगा पा रहा हूँ, ना उस बंदे को फ़ोन कर पा रहा हूँ एमआर को कि भाई मिनरल मिक्सचर ख़त्म हो गया ले आ, क्योंकि गायों को लेके जाना, जंगल में घुमाना फिराना चराना, फिर उसके बाद साथ में घर जाना, खाना खाना, काम करना, फिर वापस आना, एडिटिंग करना, डालना वीडियो, ये सब करते करते समय नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं कल बल में फ़ोन लगाऊंगा उसको, मिनरल मिक्सचर वाले बंदे को, और बुलवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा मिनरल मिक्सचर लेके आया हूँ अपनी गायों के लिए। तो दोस्तों सब कुछ बढ़िया है अभी फ़िलहाल। और इस जगह पे जहाँ पर हमारी नंदिनी बैठी हुई है तो बारिश का पानी जब ऊपर से गिरता है तो यहाँ पर पूरा गीला हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो मैंने बोरे से सुखा दिया है तब जाके ये बैठी है, वरना ये बैठ नहीं पा रही थी। और दरवाज़ा खुला हुआ इसलिए पानी ज़्यादा आ रहा है। अभी मैं जब जाऊँगा तो इस दरवाजे को लगा दूँगा, यहाँ पर बोरा लगा दूँगा ताकि पानी अंदर ना जाए और रात भर चैन से सुकून से बैठ पाई है। तो आज गाय बिल्कुल भी जंगल की तरफ कहीं नहीं गई है, सिर्फ यहीं पर थी बंधी हुई पूरे दिन। और कल से सुबह शाम जैसे खोल रहा था थोड़ी देर यहीं टहलने के लिए, वैसे ही खोलूँगा 1-2 घंटे। और अगर दोपहर में चोकर का बोरा वगैरह रखने आता तो तब भी खोलूँगा, बाकी कहीं लेके नहीं जाऊँगा। अपने आप चरना सीखेंगी, वहाँ जंगल लेके जाओ तो वो पत्तियाँ खाती हैं जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सब आराम से बैठी हुई हैं, सब आराम से खा पी के रेस्ट कर रही हैं। और अब मैं पंखे वगैरह चला देता हूँ, वरना कल भूल गया था तो आज, अभी तो सूखा हुआ है, 3 बार झाड़ू लग चुकी है यहाँ पे। अभी पंखे चला के जाऊँगा तो रात भर सूखा बना रहेगा, गाय आराम से बैठी रहेंगी। और धुआं करना भी ज़रूरी है गायों के लिए। यहाँ वैसे मच्छर नहीं है, ये बात बहुत बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल मच्छर नहीं है यहाँ पे। यही मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ इतने मच्छर काटते हैं हद से ज़्यादा। यहाँ हाफ पैंट पहन के मैं गायों की मिल्किंग करता हूँ, सानी बनाता हूँ, एक मच्छर नहीं काटता, ना मेरी गायों को काटता है। तो आप देखिए किसी की पूंछ नहीं हिल रही है, यहाँ पर मच्छर बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है, कितने आराम से सुकून से देखिए सब सो रही हैं। तो बढ़िया पंखे चला देता हूँ, आराम से बैठेंगी, सोएंगी, जुगाली करेंगी। और भगवान करे लाली को कुछ ना हो, ये जो भी दिक्कत है इसकी आँख में ठीक हो जाए। बाकी लीवर टॉनिक मैंने दे दिया है ताकि उससे अगर लीवर पे पत्तियों से कुछ असर पड़े तो लीवर उसको मजबूत रखेगा लीवर टॉनिक, और कोई समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपकी गाय खाती वाती नहीं है, कम खा रही है, या उनके पेट से संबंधित कोई समस्या है, गोबर कम कर रही है, और या फिर मतलब गोबर करना बंद कर दिया है, कब्ज टाइप की समस्या आपकी गायों में, पशुओं में देखने को मिले, और ना खाने वाली समस्या देखने को मिले, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको एक्टिवेटेड चारकोल दीजिए, जो कि स्टार्ट नाम से आता है पाउडर एक्टिवेटेड चारकोल का, वो लेके आइए। वो अपनी गायों को खिला सकते हैं 250 ग्राम, वरना मुल्तानी मिट्टी भी पानी में घोल के पिला सकते हैं। 2 किलो के आसपास मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में घोल लीजिए और दिन में 2 बार 3 बार दे दीजिए, तो उससे भी आपके पशु का पेट साफ हो जाएगा और खाना भी स्टार्ट कर देंगी। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक्टिवेटेड चारकोल थोड़ा महंगा आता है, मुल्तानी मिट्टी सस्ती आती है, तो ये भी एक उपाय है, तो आप पशुओं को दे सकते हैं। अगर आपके पशु गोबर वोबर नहीं कर रहे हैं, समस्या है पेट से संबंधित कोई भी, तो खाना भी स्टार्ट कर देगी, पेट भी साफ हो जाएगा। दोस्तों अब मैं चलता हूँ, और आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।